नमस्कार, माइंडफुल चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत जोर शोर से मोटिवेट करने की कोशिश मैं नहीं करने वाला, बल्कि बहुत शांत रहते हुए ये कोशिश करने वाला हूँ कि आप उस शांति को महसूस कर सकें जो शांति मुझे शक्ति देती है। मैंने ये गौर किया है कि ज़्यादातर लोग शांति से दूर भागते हैं, शोर की तरफ भागते हैं। ज़्यादातर लोग अकेलेपन से दूर भागते हैं, भीड़ की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी प्रज्ञा विकसित करनी है, आपको अपना इंटेलिजेंस विकसित करना है, तो आपको शांत रहना भी सीखना पड़ेगा और अकेले रहना भी सीखना होगा। क्योंकि इस सत्य को तो आप झुठला ही नहीं सकते कि जीवन में हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। बाकी रास्ते के सफ़र में लोग हमें मिलते हैं, बट जो हम लोगों के साथ सफ़र करते हैं वो कुछ देर के लिए तो सही है, बट हमेशा लोगों के साथ ही सफ़र करते रहना ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि आपकी उनके ऊपर डिपेंडेंसी को। अगर आप जीवन का आनंद लेने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएं, तो यह एक दयनीय स्थिति है। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है जबकि आपको अकेले रहने का अभ्यास हो। पहले तो आप इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, कि आपके लिए अकेले रहना एक बड़ी चुनौती है, और अकेले रहने से ज़्यादा बड़ा जो है वो शांत रहना है। क्योंकि शांत रहने में ज़्यादा तकलीफ होती है। आप अकेले हैं और अकेले तो लोग कुछ भी काम करते हुए समय गुजार लेते हैं। वो मोबाइल देखने लग जाएंगे। आजकल मोबाइल आ गया, जिन दिनों मोबाइल नहीं था तो वो कुछ गाने लग जाएंगे, कुछ सोचने लग जाएंगे, कुछ पढ़ने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए कई बार मैं ये कहता हूँ कि कुछ करना, चाहे वो कितना भी बड़ा काम आप कर रहे हो, आपको आपके हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप कुछ ना करें। तो क्या आप कुछ ना करने की चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप रोज कुछ समय अपनी दिनचर्या से ऐसा निकाल सकते हैं कि जहाँ पर आप अकेले हों और जहाँ आप शांत भी बैठे हों, कोई काम न कर रहे हों, आप अकेले हों और कोई फिल्म देख रहे हों, तो उसके कोई मायने नहीं है। आप अकेले हों, अपने साथ हों, और पूरी तरह अपने साथ हों, पूरी प्रज्ञा के साथ, पूरे बोध के साथ, पूरी चेतना के साथ। जब आप ऐसा रहना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में वो इंटेलिजेंस विकसित होने लगी है। तब आप जीवन के रहस्यों को समझना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप अकेले और शांत होते हैं तब आप इस ब्रह्मांड से अपना एक संबंध बना लेते हैं, और ब्रह्मांड के भीतरी रहस्यों को तब आप समझना शुरू करते हैं। और ब्रह्मांड के भीतरी रहस्यों को समझना ही जीवन को समझना है। जीवन ब्रह्मांड से इतर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका जो मनुष्य जीवन है वो बिल्कुल एक इस ब्रह्मांड से कटा हुआ है। वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। इनफैक्ट उसका जन्म ब्रह्मांड से ही हुआ है। इस बात को जो लोग समझते हैं वो कोशिश करते हैं मूल की तरफ लौटने के लिए। वो कोशिश करते हैं मूल की तरफ लौटने की, क्योंकि मूल जो है वो अनंत है, मूल जो है अनादि है। उस अनादि का हल्का सा एक क्षण की भी उसकी जो अनुभूति है वो आपका कायांतरण कर सकती है, वो आपको रूपांतरण कर सकती है, वो आपके जीवन को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसलिए योगी साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं और उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से उन्हें मालूम है कि एक क्षण भर की रोशनी, एक बिजली चमकी नहीं वहाँ की, आपका जीवन रूपांतरित हुआ नहीं। इतनी सी देर की जरूरत है बस, और बिजली कब चमक जाए क्या मालूम। इसलिए वो उनकी कोशिश ये रहती है, जो भी जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं, जो भी सत्य के करीब पहुंचना चाहते हैं, उसका खुद से उसके दर्शन करना चाहते हैं,
वो यही कोशिश करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने का मौका मिले, और जब भी वे अकेले रहते हैं तो वे शांत होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप शांत होंगे तो ही आपको चीज़ें दिखाई देगी। अच्छा, एक मेरे साथ बहुत अजीब बात है कि जब हम रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लंबी लंबी दौड़ दौड़ते हैं, तो बाकी मैंने देखा जितने मेरे साथी हैं सब लोगों को कोई ना कोई साथी चाहिए होता है दौड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अकेले कैसे दौड़ेंगे, अकेले तो बहुत बोरियत भरा काम है। तो हमेशा दूसरे के साथ दौड़ते हैं ताकि सफ़र कट जाए, दौड़ना उनका पूरा हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और उनको बोर भी ना होना पड़े। लेकिन मैंने ये पाया है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं दौड़ूँ तो किसी और के साथ ना दौड़ूँ। जहाँ मुझे दूसरों के साथ दौड़ना पड़ता है वो भी मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अकेले ही दौड़ लगाऊँ। इसकी वजह यह है कि जब मैं अकेले रहता हूँ तो मैं अपने साथ रहता हूँ। अपने साथ रहने का सुख एक अलग सुख है। उस सुख से अगर आपने खुद को वंचित किया है तो खुद को आपने विकसित होने से वंचित किया है। अकेले रहना का मतलब है कि जब अगर आप इमोशनली, भावनात्मक रूप से संतुलित हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप संतुलित हैं तो आप हमेशा अकेले रहने की चेष्टा करेंगे, मौके ढूंढेंगे, क्योंकि अकेले रहने का आपको तब एक गहरा सुख मिलेगा। सुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप उस जीवन को जान रहे हैं जिस जीवन से आप निकल के आए हैं। जिन शक्तियों ने आपको इस संसार में पैदा किया है उन शक्तियों को करीब से पहचानने का आपको मौका मिल रहा है। इसलिए आपको एक मन में सुकून जैसा मिलता है जब आप अकेले रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि इसका अभ्यास ना हो और उन्हें अकेले रहने से डर लगता हो, तो लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए, और जितना वो अभ्यास करेंगे और अपने भीतर प्रवेश करेंगे और ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करेंगे, उतना उन्हें धीरे धीरे गहरा सुकून मिलता जाएगा। और उस सुकून के मिलने के साथ साथ उनकी प्रज्ञा विकसित होगी, और प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस उन्हें बताएगा कि अकेले रहने और शांत रहने में ही जीवन का परम सुख है। बुद्ध की प्रतिमा को आप जब कभी देखते हैं, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं जहाँ मेडिटेशन की चीज़ें हों, तो वहाँ आपको एक अजीब शांति मिलती है। आपको बुद्ध बैठे दिखते हैं आंखें बंद किए हुए, और एकदम शांति, उनके चेहरे पर भी वो शांति की रोशनी दिखाई देती है। तो वो सभी के साथ ऐसा है, जब आप आंखें बंद करके शांत होकर बैठते हैं तो सीधे आपका उसका इम्पैक्ट आपकी प्रज्ञा पर, आपकी इंटेलिजेंस पर पड़ता है। जैसे ही आप शांत होते हैं, अकेले होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस काम करने लगती है। आप समय की परतों के भीतर प्रवेश करने लगते हैं। समय की परतों के भीतर क्या है? ब्रह्मांड अनंत है, अनादि है, वहाँ कोई अंत नहीं है। तो आपकी चेतना वहाँ प्रवेश करती है और वहाँ से उन तत्वों को बाहर निकाल के लाती है जिन तत्वों की वजह से ये पूरा संसार जगत चल रहा है। उस शिव तत्व को समझ लेना, जिस शिव तत्व से पूरा संसार चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वही तो आपकी अल्टीमेट दौड़ होनी चाहिए। बाकी संसार की सफलताएं, पैसा, शोहरत, पद, ये सब तो बहुत नकली है। इस सब से आपको वो परम सुख नहीं मिलने वाला। परम आनंद के लिए तो आपको अपने भीतर से ही खजाना ढूंढना पड़ेगा। तो कोशिश करें रोज कुछ देर शांत रहें, कुछ देर अकेले रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट